हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो उतना नहीं हो पाता। स्मॉल कैप में क्या होता है कि ग्रोथ तो ज़्यादा है लेकिन उसमें रिस्क के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट क्रैश पे पूरा ही आपका जो जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो डूब जाता है। लेकिन जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसमें दोस्तों क्या होता है कि रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है और ग्रोथ के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी में आते हैं और अगर आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे तो ये जो चीज़ जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बिफोर आई डायरेक्टली जंप इन टू द टॉप 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप इन्वेस्ट तो कर दोगे लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जो है वो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता होना बिल्कुल ज़रूरी है, जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट एनी म्यूचुअल फंड। और अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम कर रहे थे तो आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होगी और आप डायरेक्टली वीडियो के लास्ट पार्ट में जंप कर सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया है टॉप 5 बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, पहला चीज़ जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आप कभी भी ये देख के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करो कि पास्ट में उसने कितने रिटर्न दिए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि जो पास्ट में जो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, ऐसा कभी कभार होता है कि फ्यूचर में वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता, क्योंकि पास्ट इज़ नेवर द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। तो मैंने ऐसे सिर्फ म्यूचुअल फंड को इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो म्यूचुअल फंड फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, यानी किस बेसिस पे मैंने इन 5 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने देखा है कि एक्सपेंस रेशियो। कभी कभार ये होता है कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी चार्जेस आप उसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न तो अच्छे आते हैं लेकिन एक्सपेंस रेशियो की वजह से आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैंने इस चीज़ पे भी फोकस किया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों फंड मैनेजर, यानी जो आदमी या टीम उस फंड को मैनेज कर रहा है। तो मैंने उसकी ट्रैक रिकॉर्ड या जितने भी म्यूचुअल फंड वो मैनेज कर रहे हैं मैंने उन सबको एनालाइज किया है ताकि जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है हिस्ट्री। मैंने दोस्तों इसके जो जितने भी 10 ईयर्स के मार्केट क्रैशेस है, जैसे 2020 में मार्केट क्रैश या 2008 में मार्केट क्रैश, उनमें ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था मैंने ये भी एनालाइज किया है ताकि जो कंसिस्टेंट रिटर्न जो म्यूचुअल फंड एक लंबे टाइम से दे आ रहा था मैंने उसी को इंक्लूड किया। क्योंकि क्या होता है, जब बुल रन चल रहा होता है, जब मार्केट पे तेज़ी आ रहा होता है, तब तो सभी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों जब मार्केट पे क्रैश आता है, जब बुरा टाइम चल रहा था, तब से कुछ ही म्यूचुअल फंड जो है वो उस क्रैश को सर्वाइव कर पाते हैं। तो उस चीज़ को भी एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं कि कौन से ऐसे 5 म्यूचुअल फंड है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों पीछे से शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो 5 नंबर पर मैंने दोस्तों रखा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, और इसने 3 ईयर में सालाना जो रिटर्न है वो दिया है 22.04% का। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़े से हाई रिस्क प्रोफाइल के साथ आता है, यानी जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो इस म्यूचुअल फंड की जा सकते हैं। अब 4 नंबर पे दोस्तों मैंने रखा है निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड। अब 3 ईयर का जो सालाना रिटर्न है वो है दोस्तों 22.51%, जो कि डिसेंट है। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो भी दोस्तों थोड़ा सा हाई रिस्क प्रोफाइल के साथ आता है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे मैंने रखा है एडेलवाइस मिड कैप फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है उसने दोस्तों 3 ईयर में सालाना 23.24% का रिटर्न दिया है। और इस म्यूचुअल फंड की जो बेस्ट चीज़ है वो है दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो। इसमें दोस्तों आपको 0.39% का एक्सपेंस रेशियो, या फिर आप उसको चार्जेस की तरह भी देख सकते हैं, उतना देना पड़ता है। यानी जितने भी म्यूचुअल फंड मैंने इस वीडियो में बताया है उसमें इसका जो चार्जेस है वो आप मान के चल सकते हो कि सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो इसमें दोस्तों मैंने रखा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो दोस्तों कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा रिटर्न देते आ रहा है। 3 ईयर में उसने सालाना रिटर्न दिया है
24.75% का, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, और ये जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड रिस्क प्रोफाइल के साथ में आता है, यानी ये रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दे रहा है और जो रिस्क है वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें मेंटेन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड फर्स्ट नंबर पे आता है। अब फर्स्ट नंबर पे मैंने दोस्तों रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में को। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने पास्ट रिटर्न को देख के किसी भी म्यूचुअल फंड को रैंकिंग नहीं दिया है। मेरे हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड है वो आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसने दोस्तों सालाना 3 ईयर का जो रिटर्न है वो है 33.16%, यानी इसने हर साल जो एवरेज रिटर्न है वो 33.16% का दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब यहीं पे दोस्तों हो जाती है आज की वीडियो की एंड। मैंने आपको बता दिया है कि कौन से ऐसे 5 म्यूचुअल फंड है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहीं पे हो जाते हैं आज की वीडियो की एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ली। और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।